नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I को हरी झंडी दिखा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। ये 43,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 6 सबमरीन बनाई जानी है। तो अभी दोस्तों इसके अप्रूवल के बाद में आगे इसकी टाइमलाइन कैसे रहेगी और किस तरह से सबमरीन बनाई जाएगी, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अप्रूवल मिलने के बाद इसी महीने से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नेवी सबसे पहले दोस्तों आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इसी महीने जारी करेगी और उसके बाद में इसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारे जो दो लोकल कंपनीज हैं, लार्सन एंड टुब्रो और मैजागन डॉक शिप बिल्डर, ये अपने फॉरेन कोलैबोरेटर को सिलेक्ट करेंगे, जो कि 5 हैं और ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट किए जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों पूरी प्रक्रिया को होने के अंदर कम से कम 2 साल लग जाएंगे। और दोस्तों जब फॉरेन कोलैबोरेटर सिलेक्ट कर लिया जाएगा लोकल कंपनीज के द्वारा, फिर दोस्तों वे एक टेक्नो कमर्शियल प्रपोजल के ऊपर काम करेंगी और उसके बाद में वे अपनी बिड को डिफेंस मिनिस्ट्री को देंगी और उसके बाद में उसे इवैल्यूएट किया जाएगा। और डिफेंस मिनिस्ट्री इसमें देखेगी कि कौन सी कंपनी का कोलैबोरेशन उन्हें कम प्राइस के अंदर सबमरीन देने वाला है और अन्य क्या क्या सुविधाएं देने वाला है, और उसके बाद में किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा। और दोस्तों उसके बाद मान के चलिए कि कम से कम 8 साल लग जाएंगे इन सबमरीन को बनने के अंदर। अब दोस्तों आगे बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, ये खास क्यों है। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल और मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाना है, और मेक इन इंडिया के तहत ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक का, और साथ ही ये पहला प्रोजेक्ट है अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल की। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है, जिससे पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली टूट जाती है। और जिस फॉरेन कंपनी के पास में इस फील्ड की एक्सपर्टाइज है, उसके साथ में मिलके यहीं पर प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई जाएगी, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। और इससे हमारी इंपोर्ट के ऊपर बाध्यता कम हो जाएगी और हम सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत पहली 5 सबमरीन 45% इंडिजिनस कंटेंट के साथ में आएगी और छठी जो होगी वो 60% इंडियन कंटेंट के साथ में आएगी। तो दोस्तों सबमरीन बनाने की कहानी बहुत ही लंबी है। 50 साल हो गए हैं हमें सबमरीन का इस्तेमाल करते हुए। हमने जर्मनी से, रशिया से, फ्रांस से, सभी से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की है, हम उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाए। हमारा एक नेवी का इन हाउस डिज़ाइन ब्यूरो भी है, जिसे सबमरीन डिज़ाइन ब्यूरो के नाम से भी जाना जाता है, जो स्पेशली लंबे समय से इसी के ऊपर काम कर रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत से बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर, और हमें हर बार ब्लूप्रिंट मिले हैं, टेक्नोलॉजी के कहें या डिज़ाइन के कहें। तो इस बार उम्मीद है कि इंडिया उन सभी का फ़ायदा उठाते हुए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत बहुत कुछ एब्जॉर्ब भी करेगा और अपनी खुद की भी बहुत सी चीज़ें लाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।